जिंदगी में जब भी तनाव हो, जब भी निराशा हो, जब भी गिलानी हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मृत्यु के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है, तो ये मान लेना कि आपकी ज़िंदगी में सेकंड हाफ का समय शुरू हो गया है। तो जब हमारे जीवन में कोई विकल्प शेष नहीं रहता है, तो फिर वही गांधी जी वाली बात याद आती है कि करो या मरो। उस दिन जामवंत ने हनुमान जी को उनका पौरुष, उनका बल याद नहीं दिलाया होता, तो आज हम सब हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं कर रहे होते। कि किसी के जिंदगी में यदि उसका राज तिलक होने वाला हो और उससे कहा जाए नहीं भाई, आपको तो कंटक और कानन राजू मतलब वन का राज्य दिया है, और उसके बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है माता, मुझे महाराज ने जंगल का राज्य दिया है। तो जिस दिन दुख, पीड़ा और गिलानी की पराकाष्ठा हो जाती है जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी में सेकंड हाफ शुरू होता है। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी। आपको लगता होगा कि अब तो कोई ज़िंदगी में विकल्प ही नहीं रहा है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं 3 ऐसे महापुरुषों की कहानियां बताऊंगा कि जो भगवान होकर के मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। इसके बाद उन्होंने मनुष्यता को उस स्थान पर, उस मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम गर्व से उनको फिर से भगवान की श्रेणी देते हैं। साथियों, जिंदगी में जब भी तनाव हो, जब भी निराशा हो, जब भी गिलानी हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मृत्यु के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है, तो ये मान लेना कि आपकी जिंदगी में सेकंड हाफ का समय शुरू हो गया। जब कोई विकल्प शेष ना रहे, क्योंकि जब तक विकल्प रहते हैं तब तक हम संकल्प नहीं ले पाते हैं। तो जब हमारे जीवन में कोई विकल्प शेष नहीं रहता है, तो फिर वही गांधी जी वाली बात याद आती है कि करो या मरो, या तो हम करेंगे या फिर हम मर जाएंगे। तो जिस दिन दुख, पीड़ा और गिलानी की पराकाष्ठा हो जाती है जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी में सेकंड हाफ शुरू होता है। मैं आज भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी की जिंदगी से कहानियों को लेकर के उनकी जिंदगी में सेकंड हाफ कैसे शुरू हुआ, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में सेकंड हाफ आने में अभी कितना समय है। तो मैं पहली कहानी शुरू करता हूं भगवान राम की। भगवान राम की जिंदगी के बारे में हम सब जानते हैं। वो राज परिवार में जन्म लिए। महाराज दशरथ जी के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे, और जिस दिन उनका राज तिलक होने वाला था, उसकी एक रात पहले माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगे कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। मतलब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देना है, और वो भी किस रूप में? तपस्वी के रूप में। तापस वेश, तपस्वी का वेश रहेगा, और वो उदासीन होकर के अपने जीवन को 14 साल जीने वाले हैं। आप सोचिए, किसी के जिंदगी में यदि उसका राज तिलक होने वाला हो और उससे कहा जाए नहीं भाई, आपको तो कंटक और कानन राजू मतलब वन का राज्य दिया है, और उसके बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है माता, मुझे महाराज ने जंगल का राज्य दिया है और मैं बड़े आराम से वहां अपना समय व्यतीत करूंगा। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में इससे पहले कोई परेशानियां नहीं आई थी। उन्होंने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, और मारीच को कई योजन दूर अपने बाण से फेंक दिया। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। उन्होंने सभी राजाओं के बीच में सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को तोड़ा, और इसके बाद उनकी परीक्षा होने वाली थी जंगल में जाने के लिए 14 साल के लिए। अब स्थिति ये आती है कि यदि भगवान राम अपना वनवास अच्छे से व्यतीत कर लेते, तो आप मेरी बात को विश्वास मानिएगा, उन्हें कोई नहीं जानता, कोई याद नहीं करता।
इस बारे में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविता पंचवटी में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। पंचवटी की जो कविता है वो एक रात के बारे में है, जिसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो लक्ष्मण जी स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं, रात्रि को निहार रहे हैं, और कहते हैं वो कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। मतलब पंचवटी में और रहते हुए, जंगल में रहते हुए उनके 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कल की बात है, क्योंकि माता सीता वहां वनवासियों के साथ अच्छे से रहती थी और पशु पक्षियों का ध्यान रखती थी। वनवासियों से बहुत अच्छी उनकी मित्रता हो गई थी और बिल्कुल दुख की बात थी, लेकिन उसमें भी उन लोगों ने सुख समझ लिया था। साथियों, सोचिए आप, वो जंगल में आए थे और जब भरत जी ने कहा कि भगवान में मैं तो आपके नाम पर राज्य करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी एक खड़ाऊ दे दीजिए, तो वो 13 वर्ष से पैदल बिना किसी चप्पल के, बिना किसी खड़ाऊ के रह रहे थे। सोचिए आप, उस समय का जंगल आज के जैसा जंगल थोड़ी था। उस समय चारों तरफ भालू, शेर, चीते ये सब रहे होंगे, चारों तरफ कंटक, मतलब कंकड़ पत्थर और जो कुछ भी विषमताएं हो सकती हैं वो सब रही होंगी, राक्षस रहते थे। इसके बाद भी वो सुख महसूस कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। मतलब 13 साल व्यतीत हो चुके हैं और उनके मन में बड़ा अच्छा स्वप्न आ रहा है कि चलो अब चल के अपने अयोध्या में पहुंचेंगे। लेकिन उसी रात शूर्पणखा प्रकट होती है। वो सोच रहे हैं उर्मिला के बारे में, लेकिन समक्ष में शूर्पणखा आ जाती है और एक बहुत ही हास्यास्पद तरीके से वो श्रृंगार किए हुए है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में शूर्पणखा का जो सौंदर्य का वर्णन किया है वो इस तरह से है, चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्यवदनी बाला, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे ज्यों प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग जलते थे। तो उसका सौंदर्य देख करके लक्ष्मण जी सहसा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस जंगल में ये रूपवती स्त्री क्या कर रही है। तो साथियों, यदि शूर्पणखा का पदार्पण भगवान राम के जीवन में नहीं हुआ होता तो आज हम उन्हें याद नहीं रख रहे होते। क्योंकि जब शूर्पणखा के नाक कान काट लिए जाते हैं लक्ष्मण जी के द्वारा, तो वो जाकर के रावण को अपनी व्यथा सुनाती है। फिर रावण संकल्प लेता है कि यदि भगवान है तो मैं इनके हाथों मर करके और अपना उद्धार करूंगा, और यदि वो मनुष्य हैं तो मैं उनकी पत्नी का हरण करके उसका वरण करूंगा। तो साथियों, जब सीता जी का हरण हो जाता है उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह से भगवान राम के जीवन में एकदम से वो स्थिति, निम्नतम बिंदु आ जाता है कि जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब माँ जानकी का हरण हो जाता है तो पेड़ पक्षी पशु पौधों से पूछते हुए भगवान राम इधर उधर भटक रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे सीता जी का अब उनसे मिलना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भगवान राम मनुष्य का रूप लेकर के वो सब लीलाएं कर रहे हैं, उन दुखों को झेल रहे हैं जिन दुखों को मनुष्य झेलते हैं। और जिस दिन माता सीता का हरण होता है उस दिन से भगवान की जिंदगी में सेकंड हाफ शुरू होता है। उसके बाद क्योंकि नीचे गिरने का कोई प्रश्न नहीं था, इतनी स्थिति उनकी नीची हो गई थी कि राजपाट चला गया, उनके पास कुछ नहीं बचा और उनकी पत्नी का, माता जानकी का हरण हो गया। तो अब इसके बाद अब उनको ऊपर ही उठना था और इसके बाद की जो कहानी हुई वो सब आपको पता है। मेरी कहानी के दूसरे पात्र हैं हनुमान जी, क्योंकि जब माता सीता का हरण होता है
तभी भगवान राम के जीवन में हनुमान जी प्रकट होते हैं। जब इधर उधर भटक रहे होते हैं भगवान राम, तो उनको सती अनसुईया जी और वहाँ जो आश्रम थे, मुनि थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी करी कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए तो आपका कुछ ना कुछ सहयोग वो करेंगे। तो भगवान राम जब ऋष्यमुख पर्वत की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में तपस्वी वेश में हनुमान जी प्रकट होते हैं। अब हनुमान जी की जिंदगी में सेकंड हाफ कब आता है? आप देखिए कि सुग्रीव बाली का वध होने के बाद भगवान राम से वादा कर देते हैं कि मैं माता सीता की खोज में अपनी पूरी सेना भेजूंगा, लेकिन उसके बाद आमोद प्रमोद में मगन हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनको ये काम करना था। फिर एक दिन लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और वो भगवान राम से कहते हैं, तो सुग्रीव को बुलाया जाता है, सुग्रीव को याद दिलाया जाता है कि आपने कहा था कि आप अपनी पूरी सेना को माता सीता की खोज में लगाएंगे, लेकिन आप तो आमोद प्रमोद में भूल गए हो। तो सुग्रीव उस समय अपनी पूरी सेना को बुला करके कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको मां सीता की खोज करके लाना है। अब यहां आश्चर्य की बात यह है कि उस समय तक हनुमान जी को यह पता नहीं था कि उन्हें ही जाकर के लंका में पहुंचना है, लेकिन भगवान राम को यह पता था, इसलिए मुद्रिका भगवान ने हनुमान जी को ही दी। तो वहां से जब सब प्रस्थान करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई पहाड़, कंदरा, गुफा नहीं छोड़ते हैं, और भटकते भटकते उनको इतनी प्यास लगाती है, उन्हें ये लगता है कि अब हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यदि हम बिना सीता की खोज किए वापस जाते हैं तो सुग्रीव हमें मार डालेंगे, और यदि हम खोज करते रहते हैं ऐसे ही तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। उसी समय वो चर्चा कर रहे होते हैं, अपना दुख तकलीफ बता रहे होते हैं। संपाति जो गीधराज जटायु के भाई थे, वो इनकी बातें सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला है, लेकिन जब भगवान राम की बात संपाति सुनते हैं तो वो कहते हैं कि पहले मुझे जटायु के बारे में बताओ, क्योंकि सब बानर बैठ करके जटायु की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि जटायु ने ही भगवान राम को बताया था, क्योंकि उसने युद्ध किया था रावण से और भगवान को बताया था कि रावण लेकर के गया है। तो जब जटायु की कहानी संपाति सुनते हैं तो संपाति कहते हैं कि मुझे एक पर्वत के ऊपर ले चलो। हनुमान जी उनको एक पर्वत के ऊपर ले जाते हैं। वहां जाकर के वो देखते हैं तो दिखता है कि सामने 100 योजन दूर पर लंका है। उन्हें वो सीता जी दिख रही हैं जो अशोक वाटिका के नीचे बैठी है। अब समस्या होती है कि 100 योजन समुद्र पार कौन करेगा, क्योंकि अंगद कहते हैं कि मन संशय फिर उल्टी वारा, मतलब लौटते समय मन में संशय है। जामवंत कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत बल था लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूं। सब अपनी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। साथियों, यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब जो आपका बॉस है वो ये सोचता है कि ये काम तो कठिन है, लेकिन कोई ना कोई आदमी आकर के ये कह दे कि ये काम करके मैं लाऊंगा। अब समस्या ये है कि हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में जामवंत जी जब भगवान हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, और उनको बल याद दिलाते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोग भयउ अंधियारो। और चूंकि हनुमान जी को एक श्राप था, बचपन में उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था कि उससे सारे देवता डरने लगे थे, तो फिर उनको एक श्राप दिया गया था जिससे वो अपना बल भूल गए थे। लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिला दिया और उसके बाद हनुमान जी के जिंदगी में सेकंड हाफ का उदय हुआ। यदि उस दिन जामवंत ने हनुमान जी को उनका पौरुष, उनका बल याद नहीं दिलाया होता तो आज हम सब हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं कर रहे होते, हम उनको याद नहीं कर रहे होते, वो चिरंजीवी नहीं हुए होते, क्योंकि वो एक साधारण वानर की तरह ही मर जाते, क्योंकि उन्हें अपना बल सब कुछ भूल चुके थे। तो दूसरी कहानी रही सेकंड हाफ की हनुमान जी की।
अब मैं आता हूं तीसरी कहानी पर। तीसरी कहानी मैं सुनाऊंगा भगवान कृष्ण की। आप सोचिए, भगवान कृष्ण की जिंदगी में बचपन से ही मृत्यु ने पीछा किया। पूतना से लेकर के कंस ने बहुत सारे राक्षस दैत्य भेजे जो कृष्ण को मारने के चक्कर में रहते थे। कृष्ण किसी तरह से बचते रहे। इसके बाद अक्रूर जी को भेज करके कृष्ण को कंस ने अपने यहां बुला लिया। मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में कृष्ण ने कंस को मार दिया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। अभी जरासंध जीवित था, जिसने 86 राजाओं को बंदी बना रखा था। और जरासंध के रहते कृष्ण अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे, मथुरा को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे। और ऐसा हुआ भी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया, क्योंकि जरासंध को वरदान था, उसको कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही उसको मारते थे उसके धड़ अलग अलग होने के बाद फिर से जुड़ जाते थे। तो जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया तो श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन, जो उस समय मथुरा के राजा थे, आप सबको पता है कि कृष्ण ने कभी भी स्वयं का राज्याभिषेक नहीं कराया था, तो उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे, उन्होंने और गर्गाचार्य जी ने सलाह दी कि हमें मथुरा वासियों को एक ऐसी जगह ले जाना चाहिए जो समुद्र के बीचों बीच हो, जहां पर ये पहुंच नहीं पाएगा। तो कृष्ण भगवान ने समुद्र देवता से 12 योजन जमीन समुद्र के बीच में मांगी और विश्वकर्मा ने वहां पर द्वारिका का निर्माण कराया और भगवान कृष्ण रणछोड़ कहलाए। तो साथियों, ये तीनों ही घटनाएं ये बताती हैं कि जब जीवन में कोई विकल्प नहीं रहता है, भगवान राम के पास माता सीता के हरण के बाद कोई भी विकल्प नहीं बचा था, उन्हें जाकर के लंका को विजय करना ही था। हनुमान जी के पास उस दिन जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया था। पूरी वानर सेना के समक्ष जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया था, क्योंकि सीता जी की खोज के बिना उनकी जिंदगी का अस्तित्व नहीं बचने वाला था। और इसी प्रकार से कृष्ण के जीवन में भी यदि वो उस दिन मथुरा छोड़ने का संकल्प नहीं लेते तो मथुरा नष्ट हो जाती, क्योंकि आखिर कितनी बार लोग लड़ते। और कृष्ण युद्ध करने के लिए नहीं आए थे, कृष्ण आए थे धर्म स्थापना करने के लिए। तो तीनों ही परिस्थितियों में इनके जिंदगी में सेकंड हाफ आया। साथियों, आपकी जिंदगी में यदि आपको लगता है कि अभी आप कम निराश हो तो थोड़ी और निराशा के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप कम असफल हैं तो थोड़ी और असफलता झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि भगवान आपको ज्ञान तभी देगा जब आप पूरी तरह से हताश और निराश हो जाएंगे। जब तक आपके पास विकल्प होगा तब तक आपकी जिंदगी में सेकंड हाफ नहीं आएगा। साथियों, मैंने एक किताब लिखी है सेकंड हाफ, इसी शीर्षक को लेकर के, और इस किताब को हजारों लोगों ने पढ़ा। इसमें ये 3 जो कहानियां मैंने बताई हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी और एक दिशा मिलेगी। इसमें मैंने सेकंड हाफ आपकी जिंदगी में क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए और कैसे आना चाहिए, उस पूरी प्रोसेस का वर्णन किया है। आपने यदि इस किताब को आज तक नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़िए, अमेजन पर उपलब्ध है। और यदि आपको लगता है कि आप खरीदने की स्थिति में नहीं है तो मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं किताब की प्रति आपको निःशुल्क भेज दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी विकल्पों की कोई स्थिति ना रहे, केवल संकल्प बचे और आपकी जिंदगी में सेकंड हाफ आए, और आपका जो सेकंड हाफ है वो आपको एक तरह से पूरी दुनिया में स्थापित कर दे। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।